फिगर ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच का एक बहुत ही बड़ा रोल है। जब भी हम पोइट्री के बारे में अगर बात करें, पोइट्री चाहे वो किसी भी पोइट के द्वारा लिखी गई हो, उसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ किए जाते हैं। अगर हमें अच्छी तरह से फिगर ऑफ स्पीच का अगर नॉलेज है, ठीक है, तो हम बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी पोइट्री खुद लिख भी सकते हैं और अच्छी तरह हम चीज़ों को समझ भी सकते हैं। क्या है कि पोइट्री को समझने के लिए फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले फिगर ऑफ स्पीच को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच किस तरह से एक्ट करता है, ठीक है ना। तो आज हम छोटे से वीडियो के अंदर पहले ये देखेंगे भी जो अपना ये फिगर ऑफ स्पीच है ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर हम बात करें फिगर बेस्ड ऑन सिमिलरिटी और एग्रीमेंट्स, सिमिल और मेटाफर दो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं जो किसके ऊपर बेस्ड हैं, सिमिलरिटी के ऊपर। दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन दोनों हैं अलग अलग। अब इसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर इनको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से हैं। तो आप पहले लिखिए सिमिलर, उसके आगे सिमिल और मेटाफर ये लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन एसोसिएशन। अब देखिए एसोसिएशन है ये किस तरह से, मेटोनमी, सेंडिके और ट्रांसपर्ट एपिथेट यानी हाइपोलेज, ये तीनों के तीनों हैं ये एसोसिएशन के द्वारा ये सेट किए गए हैं, ठीक है ना। इनके अंदर हमेशा इसी तरह से वो बात होती है। जैसे अब अगर आप मेटोनमी की अगर बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है द पेन इज़ माइटर देन दिस वर्ड, कि एक जो पेन है ना वो एक तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से इस चीज़ को यूज़ किया गया है। तो हम जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे तब आप इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। अगर आप सेंडिके की बात करें तो ये है ब्रेड एंड बटर, ठीक है। अब ब्रेड एंड बटर है ये किस तरह से यूज़ किया जाता है, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। आपको भी पता है कि ब्रेड और बटर किस लिए यूज़ किए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो समझने के लिए देखिए फिगर बेस्ड ऑन डिफरेंसेस। अब एंटीथेसिस है, एपिग्राम है, ऑक्सीमोरॉन है, पैराडॉक्स, क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स, ये सारे डिफरेंस के ऊपर ये बेस्ड हैं। अगर आप एंटीथेसिस की अगर आप बात करें तो देखिए इसका एग्जांपल है मेन पर्पसेस गॉड डिस्पोजेस, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, ठीक है। अब अलग अलग तरह से इन को जब आप समझते हैं तब आप इनकी चीज़ों को समझ पाएंगे, वरना हम इनको नहीं समझ सकते। अब देखिए कि अब अगर इसका एंटीथेसिस का ये अगर एक और आप एग्जांपल है, देखिए क्या है, लव इज़ एन आइडल थिंग, मैरिज इज़ ए रियल थिंग, देखिए, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज पर अगर आपकी कमांड है तो आप इनके जो मीनिंग्स है उनको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। देखिए फिगर्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, जो कल्पनाओं के ऊपर आधारित होते हैं ना, प्रोजोनिफिकेशन, पैथेटिक फेलेसी, अपोस्ट्रोफी और हाइपरबोले, ठीक है। प्रोजोनिफिकेशन पता है अपने को मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। जैसे सी इज़ सो ब्यूटीफुल द कैमरा लव्स हर, देखो कोई बात हुई है किस तरह के मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। देखिए द कार कंप्लेंड एज द की वाज टर्न्ड, ओहो क्या बात है कि गाड़ी स्टार्ट हुई है, गाड़ी ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया है, क्यों, क्योंकि चाबी है वो घुमाई गई है, दो रखी है। इसके इस तरह से इसके एग्जाम्पल है वो बनते हैं। देखिए पर्सोनिफिकेशन का एक और एग्जाम्पल देखिए, द फ्लेम ऑफ द कैंडल डांस्ड इन द डार्क, द मून वाज रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई अब अगर आप बात करें अपोस्ट्रोफे की तो ओह डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ठीक है। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं ये होते हैं। अब अगर आप बात करें नेक्स्ट जो है वो है फिगर्स बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस, जो डायरेक्ट बात ना करके इनडायरेक्ट वे में कही जाए, आयरनी, सार्कसम, पेरिफ्रेसिस, यूफिज्म और लिटोट्स, ठीक है। अब अगर आप आयरनी की बात करें, ठीक है, अब जूलियस सीजर के अंदर जो एक एग्जाम्पल है उसमें है येट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, ठीक है। ये अलग वे में इसको ये बात को कहा गया है। अब अगर आयरनी को समझना तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये देखिए, प्लीज़ नो फोटोग्राफी इज़ अलाउड इन दिस गैलरी, प्लीज़ नो फोटोग्राफी इज़ अलाउड इन दिस गैलरी। देखिए इस तरह से आयरनी है, इसके एग्जांपल है वो बनते हैं। सार्कासम जो है ये होता है एक मोकिंग ऑफ एन आयरनिंग और सेटारिकल रिमार्क यूजुअली इंटेंड टू बाउंड एज वेल एज अम्यूज।
तो सार्कास्म है, इसका जो एग्जाम्पल है ये वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है, द मोर आई लर्न अबाउट पीपल द मोर आई लाइक माई डॉग। ठीक है, ये सार्कास्म का एक बड़े एग्जाम्पल है जो याद रखने के लिए है। अब अगर हम बात करें फिगर्स बेस्ड ऑन साउंड, तो ओनोमोटोपिया, एलिट्रेशन, पन। अब ये जो ओनोमोटोपिया है इसके अंदर अलग अलग साउंड होते हैं, जैसे वाटर की साउंड है, ठीक है, कलकल की साउंड है, पशुओं की साउंड है, जो हिस है, जो जानवर है उनकी साउंड है, ये सारी की सारी इसी के अंदर आती है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई पोइट्री के अंदर किसी भी टाइप की अगर साउंड लगे तो उसमें ओनोमोटोपिया है वो होता है। अब अगर हम बात करें फिगर्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, जुग्मा, कियास्मस, अपोस्ट्रोफे, हैंडीडेज, एस्डेंटन, पोलिसाइडेंटन, हाइपर बटन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हैं ये। ठीक है, इनका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी इनका थोड़ा सा अलग निकलता है, तो आप लोग इन चीज़ों के ऊपर ना जाके ये देखिए फिगर्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, जिसमें कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये काम करते हैं। तो इस तरह से ये 5 से 6 इसके टाइप्स हैं फिगर ऑफ स्पीच के, जिनको समझना बहुत ही आसान भी है और बहुत ही मुश्किल भी है। लेकिन जब हम इनकी अगर कैटेगरी बनाकर बात करेंगे तो हमें ये पता होगा भी साउंड के ऊपर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बात कर रहा है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर कौन सा बात कर रहा है, सिमिलरिटी के ऊपर है वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर 4 ऑप्शन अगर हमारे पेपर में आते हैं तो अगर उसमें चारों में अलग अलग तरह से दे रखा है ना, हमें पता चलता है ओनोमोटोपिया है वो किसके अंदर काम आता है, भाई ये साउंड में काम आता है। एलिट्रेशन आ गया तो एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ किसके अंदर आता है, भी वो जो अपने साउंड्स होते हैं उसके ऊपर आता है। ठीक है, वहीं पर अगर सिमिल आ जाए तो हमें पता है भी ये किस तरह से यूज़ होता है। मेटाफर आए तो पता होता है, आयरनी आए तो हमें पता होता है। ठीक है, वहीं अगर कोई सेटायरिकल अगर कोई बात की जाए तो हमें पता होता है भी इस तरह की चीज़ें ये यूज़ होती हैं। तो हमें सबसे पहले इनकी वैरायटी बना लेनी। आप लोग अलग अलग से मतलब इनकी जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए कहा है उनको आप लेकर इनकी एक अलग से कॉपी में इनको नोट कर लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए भी कि ये जो सेंटेंस है ये किस कैटेगरी का है, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये किस कैटेगरी का है। चलो, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने ये चीज़ें करवा दी हैं आपको। जो नेक्स्ट है ना, आप इनको डिटेल में नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे उसमें आप इनको डिस्कस करेंगे। ऑल दी बेस्ट।